बिहारी लाल की जय। सज्जनों, देवियों, यज्ञ नारायण भगवान की कृपा और श्री हनुमंत लाल जी महाराज की कृपा से आज हम सभी इस सत्संग सत्र के द्वितीय दिवस में प्रवेश करने जा रहे हैं। भगवान की निर्हेतु की कृपा हम सबों पर बरस रही है। हम सभी आज इस सत्संग सत्र के द्वितीय दिवस की कथा में प्रवेश करने जा रहे हैं। यदि मनुष्य दो बातों को याद कर ले, दो बातों को जीवन में उतार ले, तो फिर पूरा जीवन सुखद बीत जाता है। फिर पूरे जीवन में किसी प्रकार का कोई दुख, कोई कष्ट नहीं होता। संतों ने बताया, शास्त्रों में कहा कि वो दो बातें जो इस संसार में आकर हम सब सुखी होना चाहते हैं, प्रसन्न रहना चाहते हैं, तो जो उन दो बातों को याद कर लेता है, उन दो बातों में अपनी परिस्थिति बना लेता है, फिर पूरा जीवन उसका सुख में बीतता है। वो दो बातें क्या है? कहते हैं कि हमारे जीवन में अनेक प्रकार की कठिनाइयां आती हैं, हर प्रकार का समय आता है। कभी हमारे इच्छा के अनुकूल, कभी हमारे मन के अनुकूल कार्य हो जाते हैं तो हम बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, हम बड़े खुशी मनाने लगते हैं। और लेकिन अगर हमारी इच्छा के विपरीत कोई कार्य हो गया तो हम बड़ा शोक करते हैं, रोते हैं। तो इन दो तरह की परिस्थितियों से बचने का उपाय, दो बात अगर जीवन में उतार ली जाए तो जीवन सुख में बीत सकता है। भगवान बड़ी कृपा करके ये मानव का तन हमें प्रदान करते हैं और मनुष्य का तन प्रदान करके हमारे लिए यह आज्ञा करते हैं कि तुम मानव तन प्राप्त कर मेरा भजन करो और मेरे भजनों के द्वारा, मेरी कथाओं के द्वारा मुझे प्राप्त करो, मेरे धाम में आ जाओ। तो भगवान ये मानव का तन दे। ये मनुष्य तन सबको प्राप्त नहीं होता। बहुत बड़े बड़े योगी और बड़े बड़े देवता, स्वर्ग के देवता भी मनुष्य बनने के लिए तरसते हैं, लेकिन हम सब बड़े बड़भागी हैं
कि भगवान ने हमें मानव बनाकर भेजा और देवता हम सबको ऐसे सत्संग करते देखकर, भजन करते देखकर, कथा सुनते देखकर बड़े ईर्ष्या करते हैं महाराज। क्योंकि स्वर्ग में भजन नहीं होता, स्वर्ग में कथा नहीं मिलती, स्वर्ग में केवल भोग विलास होता है। तो वे देवता भी हमें भगवान का भजन करते देखकर, कथा सुनते देखकर बड़े ईर्ष्या करते हैं। तो ऐसे देवताओं का भी दुर्लभ ये मानव तन भगवान ने हमें प्रदान किया। बड़े भाग्य मानुज तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ गावा। दुर्लभ है, लेकिन इसकी एक विशेषता है। क्या विशेषता है? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, जेहि न पाए पर लोक समारा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ने गावा। ऐसा मैं नहीं कहती, ग्रंथों में लिखा है। बड़े भाग्य से ये मानव का तन प्राप्त होता है। और इस तन की एक बहुत सुंदर विशेषता है कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये मानव का तन ये साधनों का धाम है और मोक्ष कर द्वारा, ये मोक्ष का खुला हुआ द्वार है। अर्थात कहा मनुष्य तन प्राप्त करके ही हम इस संसार सागर से पार उतर सकते हैं और भगवत धाम में जा सकते हैं। मनुष्य तन प्राप्त करके ही हम भजन कर सकते हैं, हम कथा सुन सकते हैं, सत्संग में जा सकते हैं। ये